नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सबसे पहले बात कुरुक्षेत्र की होगी, जहां पर भारतीय किसान यूनियन गोड़ी प्रकाश गुट ने किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मिनी सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय किसान यूनियन में वर्चस्व को लेकर आपसी फुटबॉल मची है। धर्मनगरी में बाकियू चडूनी व गुणी प्रकाश गुटों में आपसी महाभारत परवान पर है। गुणी प्रकाश गुट ने चडूनी के बड़बोले बोल को लेकर मोर्चा खोल दिया है व आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। गुणी प्रकाश आज दल बल सहित जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने लघु सचिवालय में नगराधीश को ज्ञापन दिया, जिसमें चडूनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के साथ साथ उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। साथ ही दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि शुक्रवार तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग पर जाम लगा दिया जाएगा। गुणी प्रकाश गुट के एक नेता नरपत सिंह भी आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। देखना होगा कि अब चडूनी गुट की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज। शुक्रवार को सिरसा में 2 घंटे के लिए पूर्ण बाजार बंद किया जाएगा। किसानों ने व्यापार मंडल से सहयोग मांगा है। किसानों की अलग अलग टीमें विभिन्न बाजारों में जाएंगी और शांतिपूर्ण ढंग से लोगों से बंद में भाग लेने के लिए आह्वान करेंगी। हमारे संवाददाता ने किसानों के प्रशासन को दिए गए अल्टीमेटम पर यह रिपोर्ट भेजी, देखिए। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर लगातार किसानों का धरना जारी है, वहीं जो आमरण अनशन चल रहा है वो भी जारी है। अब किसानों ने आगे रणनीति क्या अपनाई है, इसके बाद जानने के लिए मेरे पास किसान नेता है। सर, आने वाले दिनों में अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी? लगातार जो किसानों को रिहाई नहीं हो रही है, उनकी मांग आप लगातार कर रहे हैं। अब कल का क्या प्रोग्राम रहेगा? कल का प्रोग्राम अभी बैठ के बनाया जाएगा। हम बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। हम भी हनुमानगढ़ से आए, हनुमानगढ़ जिले से, शंगारा सिंह मेरा नाम। हम तकरीबन 9 गाड़ियाँ लेके आए लोग। हनुमानगढ़ से भी जिले से पूरी जनता यहाँ आएगी। पूरा सिरसा जाम कर देंगे हम जब हमारे किसान साथियों को रिहा नहीं किया। तो देखिए, रिहाई के लिए जो हनुमानगढ़ से भी किसान यहाँ पहुँच चुके हैं। हनुमानगढ़ जी, आपने जो कल जिस तरह से 2 घंटे के लिए जाम लगाया गया था, अब आगे रणनीति सिरसा में बंद करने की कोशिश सुनने में आया कि कृषि की रणनीति जो बंद करने की है, क्या है वो? कल की कॉल दी हमने, 2 घंटे के लिए बाजार बंद करेंगे 23 तारीख को। और अभी जो हमारे आगू नेता है सरदार बलदेव सिंह सिरसा जी, उनकी 80 साल उम्र है और उनकी तबीयत दिन पे दिन डाउन होती जा रही है। आज उनकी तबीयत और ज़्यादा डाउन हो गई है। उनका बीपी लो हो गया है, उनका शुगर जो है वो डाउन आ गया है, तो उनकी हालात बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति हो गई है। तो ऐसे करके अब पूरे देश की जनता के अंदर एक रोष जो है वो पनपता जा रहा है। यहाँ के प्रशासन ने और सरकार ने अगर जल्दी कोई हमारे साथियों को रिहा नहीं किया तो यहाँ बहुत बड़ी स्थिति, तनावपूर्ण स्थिति होने की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर रोष बहुत ज़्यादा है। अब हनुमानगढ़ से, राजस्थान से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी थोड़ी देर में पंजाब का एक जत्था यहाँ पे पहुँचेगा और हरियाणा भर की हम कॉल यहाँ पे देंगे। पूरे देश के लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। आज का जो दिन है 22 तारीख का महत्वपूर्ण है। आज 200 किसान हमारे वहाँ पे गए। पहला दिन है संसद के घेराव का, तो उसके बाद में फिर यहाँ पे संयुक्त मोर्चे के लीडर हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे और पूरे हरियाणा भर, पंजाब और राजस्थान के लोगों को कॉल देंगे। हम किसी भी सूरत के अंदर ना तो सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा है, इनको कुछ होने देना चाहते हैं, और ना ही हम अंदर हमारे जो साथी है उनको हम जेल के अंदर रहना देना चाहते हैं। इसलिए भिवानी से फरार इनामी बदमाश को एसटीएफ ने सोनीपत के मूर्थल से दबोचा है। रिपोर्ट देखिए। करीब 6 साल से भिवानी पुलिस के गले की फांस बना इनामी बदमाश आखिर पुलिस के द्वारा दबोच लिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भिवानी निवासी बजरंग की, जिसने 2015 में अपनी पुत्रवधू का कुल्हाड़ी से निर्ममतापूर्वक मर्डर किया था, हत्याकांड को अंजाम दिया था। बदनीयती से ये कार्य किया गया था। उसके बाद बजरंग यहाँ से फरार हो गया था। पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था और जिस तरह की जानकारी अब मिल पाई है उसके मुताबिक यहाँ से बजरंग जो है वो न केवल राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश और दूसरे कई राज्यों में गया था और वहाँ पर उसने ट्रक क्लीनर के तौर पर काम किया। उसके बाद ट्रकों को ग्रीस करने का काम भी उसने शुरू किया था और 6 साल से इसी तरह से लुका छिपी का खेल उसका चल रहा था। बहरहाल पुलिस को सूचना मिली थी और सूचना के बाद पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत के मूर्थल से बजरंग को गिरफ्तार किया है और 25,000 का उसके ऊपर इनाम था। एक तरह से राहत की सांस ली है, क्योंकि पुलिस के गले की फांस ये बदमाश बना हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। करनाल में सीएम फ्लाइंग टीम ने भरतपुर और सदरपुर गांव में चल रहे 2 अवैध शराब के ठेके का पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट देखिए।
सीएम फ्लाइंग की टीम ने प्रदेश में हो रही शराब की अवैध बिक्री को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। हम इस समय खड़े हैं गांव सदरपुर में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीएम फ्लाइंग दस्ते की लाइव जो है रेड हुई है। यहाँ पर सीएम फ्लाइंग के दस्ते ने यहाँ पर 2 शराब के ऐसे ठेके पकड़े हैं जो वो सरकारी रिकॉर्ड में थे ही नहीं। यहाँ पर शराब मौजूद है लेकिन इनके द्वारा किसी भी तरह का कोई भी अनुमति सरकार या आबकारी विभाग द्वारा नहीं ली गई थी। ऐसे में पूरी तरह से अवैध ये शराब के ठेके खुले रूप से शराब की बिक्री कर रहे थे। आप इसे देख सकते हैं ये लाइव जो रेड है वो सीएम फ्लाइंग दस्ते की जारी है और इस शराब के ठेके को जहां ये शराब सजी हुई है इसको यहां से पकड़ा है। बड़ी मात्रा में यहां पर शराब है। इसके अलावा यहाँ पर सीएम फ्लाइंग दस्ते ने कच्ची शराब यानी कि कच्ची शराब की एक बिक्री का और खुलासा हुआ है जो गांव सदरपुर में ही बेची जा रही थी। उसको भी यहाँ पर करीब 2 लीटर शराब के साथ पकड़ा है। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम फ्लाइंग दस्ता जो है अपनी कार्रवाई में जुटा है। ऐसे में जहां शराब की बिक्री का एक बड़ा खुलासा हुआ है वहीं आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं क्योंकि इन जो ठेके जो सीएम फ्लाइंग की टीम ने पकड़े हैं इन पर शराब की सप्लाई कहां से की जा रही थी। बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। ऐसे में सीधे तौर पर जो सवाल है वो आबकारी विभाग की कार्यशैली पर लगे हैं। हांसी के उमरा गांव में स्थित एशियन पब्लिक स्कूल में छात्र को 3rd डिग्री टॉर्चर देने का मामला सामने आया। आरोप है कि चोरी के आरोप में स्कूल संचालक और कई खेलों के अलग अलग कोच ने छात्र को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि तरह तरह की यातनाएं दी। छात्र को पटक पटक कर मारा गया और हौदी में डुबकी लगवाई गई। पीड़ित छात्र का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्कूल संचालक और कोच समेत 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने। आगे कार्रवाई जारी है। पुलकित नाम का लड़का है जिसने आरोप लगाया है भी वो अपने एशियन पब्लिक स्कूल में बॉक्सिंग की कोचिंग लिया करता, तो उसने ये लगाया भी मेरे साथ मार पिटाई हुई है। तो ये 18 तारीख की बात है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है इसके अंदर। मेरा बेटा एशियन पब्लिक स्कूल उमरा जो कि हांसी के नीचे आता है में पढ़ता है और मेरे बेटे को 9 तारीख को इतना पीटा गया है विक्रम कोच और संजय कोच के द्वारा कि उसकी हालत हमसे देखी नहीं जाती। कैथल के डेरा गदला गांव की पंचायत के खाते से 2 दिन पहले 14,32,000 रुपए की आरटीजीएस श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी को करा दी गई। निवर्तमान सरपंच के मोबाइल पर पेमेंट निकाले जाने का जब मैसेज आया तो खुलासा हुआ। गांव के निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि और पंचों का आरोप है कि राशि बीडीपी और ग्राम सचिव ने मिलीभगत कर निकाली है। गांव में इस राशि से कोई भी विकास कार्य और न ही किसी विकास कार्य के लिए कोई सामग्री पहुंची है। फिर इतनी भारी भरकम राशि की श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट किस काम के लिए की गई। पंचायत खाते से राशि निकालने पर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण मामले में गांव में एकत्रित हुए और कैथल उपायुक्त प्रदीप भयास से मिले और उन्हें ज्ञापन दिया। मामले में जांच कराने की अपील की है। गुरुग्राम में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने अचानक नगर निगम कार्यालय में छापेमारी की। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की सबसे अमीर व सबसे विवादित कहे जाने वाले नगर निगम गुरुग्राम में आज प्रदेश के गृह एवं शहरी निकाय मंत्री के अचानक रेड से हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अनिल विज ने करीबन 2 घंटे तक नगर निगम कार्यालय में विभिन्न फाइलों की जांच करी। हालांकि इस दौरान नगर निगम कमिश्नर से लेकर कई अधिकारी शुरुआती दौर में नदारद रहे, जिसके बाद नाराज होकर अनिल विज ने 2 एसडीओ को जहां सस्पेंड करा तो वहीं एक एक्सीएन को रिलीव करने के निर्देश दिए। दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। यमुनानगर में डीसी ने अधिकारियों के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल के दौरे किए और जांच की। इन हॉस्पिटल्स में क्या खामियां हैं और अगर कोई खामी है तो उसको जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा है। रिपोर्ट देखिए। क्योंकि दूसरी लहर पर तो प्रशासन ने काबू पा लिया है, लेकिन अब प्रशासन ने तीसरी लहर की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि ऐसी शंका जताई जा रही है कि जो डेल्टा वायरस आ रहा है तो उसको लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आज गिरीश अरोड़ा ने सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया, एसडीएम व अन्य अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने 17 अस्पताल ऐसे चिन्हित किए जहां यदि डेल्टा का तीसरी लहर का प्रकोप बढ़ता है तो उनको जो है केंद्र बनाया जा सकता है, क्योंकि जो तीसरी लहर है ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रभावी होगी, तो उन्हें ज़्यादा जो
बाल रोग विशेषज्ञ या जो वो बच्चों के डॉक्टर्स हैं उनके हॉस्पिटल से आज उनसे निजी तौर पर संपर्क किया। दुनिया में स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था WHO में भी इन दिनों दादरी जिले के बारे में चर्चा हो रही है। जिले के कई गांव में 100% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने को लेकर संगठन शोध कर रहा है। इस पर NHM के साथ मिलकर एक डिटेल केस स्टडी बनाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चरखी दादरी जिले के अधिकारियों कर्मचारियों की कोरोना काल में वैक्सीनेशन को लेकर की गई कार्रवाई को सराहा है और इस मामले को लेकर एक शोध भी WHO के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के मुताबिक जिस तरह से कोरोना की सेकंड वेव आई थी और उससे पहले फर्स्ट वेव आई थी, इसके बाद वैक्सीनेशन का जो कार्य किया गया था वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ चरखी दादरी कर्मचारियों का माना जा रहा है। और वजह यही है कि 30 गांव ऐसे हैं जहां पर 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। और बहरहाल की अगर बात करें जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन का कार्य अब किया जा रहा है, 77% लोग जो है वो वैक्सीनेट किए जा चुके हैं और आने वाले एक पखवाड़े में पूरा वैक्सीनेशन का कार्य जिले में कर लिया जाएगा। इस तरह की बात स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा कही जा रही है। चरखी दादरी के CMO डॉक्टर सुदर्शन पवार के मुताबिक जिस रफ्तार से कार्य किया गया है और जिस स्ट्रेटेजिक वे में, जिस रणनीतिक तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य किया गया था, उसके लिए तमाम कर्मचारी अधिकारी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए और दूसरे इसी तरह से जो संबद्ध अधिकारी कर्मचारी हैं वो बधाई के पात्र हैं। अधिकारी ये भी मानते हैं कि WHO के द्वारा जिस तरह से अब शोध किया जा रहा है, हालांकि शोध का विषय भी है कि किस तरह से पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में वैक्सीनेशन के कार्य को अंजाम पहुंचाया गया था, किस तरह से एकाएक 2 दर्जन से ज़्यादा गांव यानी 2.5 दर्जन गांव, 30 गांवों को पूरी तरह से फुली वैक्सीनेट किया गया था। उसके बाद न केवल ये ज़िला प्रदेश के दूसरे ज़िलों के लिए मिसाल बना है बल्कि इसको एक उपलब्धि भी माना जा रहा है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद के खोरी गांव में निगम ने एक बार फिर से तोड़फोड़ शुरू कर दी है। बारिश के चलते 2 दिन तोड़फोड़ नहीं की गई। अमले के साथ निगम की कई टीमें खोरी में लगातार तोड़फोड़ कर रही हैं। खाली हुई जमीन पर निगम लगा रहा है सरकारी बोर्ड। इस कार्रवाई के दौरान खोरी गांव की चारों तरफ पुलिस की भारी तैनाती भी है। UN के मानवाधिकार पदाधिकारियों ने तोड़फोड़ नहीं करने की अपील की थी, हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं दिखा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। भवन निर्माण कामगार, सफाई कर्मचारी, मिड डे मील वर्कर और आशा वर्कर्स ने फतेहाबाद में C2 के बैनर तले लघु सचिवालय पर धरना देकर प्रशासन पर उनकी मांगों की सुनवाई न करने के आरोप लगाए। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि पिछले महीने मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को दिया गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। भवन निर्माण कामगारों का 90 दिन में वेरिफिकेशन करने का काम पहले यूनियन करती थी, लेकिन 2018 के बाद ये अधिकारियों, कर्मचारियों, पटवारियों और JE नगर पालिका को दे दिया गया, जिसके बाद से अब तक प्रदेश भर में 22 लाख कामगारों में से मात्र 2 लाख को ही लाभ मिला है। विभाग अब तक सिर्फ 9 लाख का ही रजिस्ट्रेशन कर पाया। इसी प्रकार मिड डे मील वर्कर्स को पिछले 3 से 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, जिनमें 50% विधवा महिलाएं भी हैं। पिछले महीने के अंदर हमने जून के महीने के अंदर भवन निर्माण, सफाई कर्मचारी और मिड डे मील आशा वर्कर ने अपनी लोकल मांगों को लेके DC साहब को मांग पत्र दिया था, लेकिन उनका समाधान अभी तक किसी भी तरह से कोई भी नहीं निकला और ना ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है भाई अभी किसी भी अधिकारी के साथ आपकी मीटिंग होगी। किसी प्रकार की सुनाई नहीं कर रही है, इसलिए आज हमने ये धरना लगाया है और आने वाले टाइम में अगर ये धरने से हमारी कोई समाधान नहीं होगा तो आज ये फैसला करके आने वाले टाइम के अंदर अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे हम। सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाली सड़कों के बीच में बने गहरे गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। सड़क निर्माण में 2 महीने पहले की गई लीपापोती सबके सामने उजागर हो गई। पहली बारिश हुई तो सड़क में हादसे वाले गड्ढे बन गए। हालत यह है कि कुछ वाहन गड्ढों में काफी देर तक फंसे रहते हैं तो कुछ वाहन धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। सीवर के मेन होल से भी ढक्कन गायब हो चुके हैं, जहां कभी भी सड़क दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे रोज डेली की डेली यही स्थिति बनी रहती है। यहाँ पे से
यहाँ पे से सबको आने जाने में दिक्कत होती है। डेली कभी कोई रिक्शा पलट जाती है, कभी कोई कुछ होता है, और डेली जाम की स्थिति बनी रहती है। और साथ में गंदगी जो पनपती है, इसके कारण दुकान पे भी कोई कस्टमर नहीं आ पाता। ये कि जाम लगता है, देखो ये कितना जाम लगा है। बैंक में आने जाने के लिए बहुत तंगी होती है और सारे लोग बहुत तंग होते हैं। सड़क की हालत ऐसी है कि कल भी 4-5 रिक्शा पड़ी है, एक आदमी तो मरने से बच गया, उसके खून निकले बहुत जबरदस्त। अच्छा। और आज भी 4-5 रिक्शा पड़ चुकी है। वो जहाँ पानी अधिक भर गया था, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उसमें पानी की निकासी के लिए हमने थोड़ी सी व्यवस्था की थी कि पानी आसानी से निकल जाए, जल्दी निकल जाए। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ढक्कन नहीं है, उनको आज ही हम तुरंत ही ढक्कन उनसे ढकवा देंगे। के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज से गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक नागरिक अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मी था। निर्माणाधीन ओवरब्रिज के रास्ते को बंद नहीं किया गया था, जिसके चलते हादसा हुआ। लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पानीपत के सागर जागला ने विदेशी धरती पर विश्व चैंपियन बन इतिहास रच दिया है। विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के पहलवान को हराकर सागर विश्व चैंपियन बन गए हैं। सागर ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल की। अमेरिका के पहलवान को 4-0 से मात देकर विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप अपने नाम की। हंगरी में 18 जुलाई को प्रतियोगिता शुरू हुई थी, जिसमें सागर ने अमेरिकी पहलवान को हराकर सफलता हासिल की। 3 पहलवानों को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था और उनका मुकाबला सेमीफाइनल में जॉर्जिया के पहलवान से हुआ। सागर ने आखिरी 5 सेकंड में जॉर्जिया के पहलवान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था और अब फाइनल को जीतकर भी पूरे देश का नाम रोशन किया है। खुशी घणी खुश छूं तो मेरा पिता जीत का आया, खुशी है खुशी। हम तो बार बार बधाई देते हैं उसको, बहुत ही कहें आगे आने वाले भविष्य में अच्छा ही चल के होगा। उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था, पहले भी और बाद में भी। खुश भी बहुत था वो, और हम सब भी खुश थे बहुत ज़्यादा कि भाई गोल्ड मेडल लेके आ रहा है कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो बहुत खुशी हो रही है। भाई से ये प्रेरणा ले रहे हैं कि कभी भी रुकना नहीं है, अपना 100% देना, तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। सपना सच होने जैसी बातें हैं कि भाई विश्व चैंपियन, और ये नहीं हमारे देश के लिए भी सपना सच होने वाली बात है। इंडिया मेरे ख्याल से पहली बार विश्व चैंपियनशिप में ट्रॉफी जीत के लाया फ्री स्टाइल में। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।